Hello student, welcome to my channel. In this video, only we can solve a numerical part of chapter 11, class 9th work and energy. Read question number 1 of NCERT page number 148. A force of 7 Newton acts on an object means एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्ट कर रहा है कितना 7 न्यूटन, कैपिटल एन मतलब न्यूटन. द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहाँ से, डिस्प्लेस हो रहा है कितने मीटर पर, 8 मीटर पर ऑब्जेक्ट पर. लेट अस टेक द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट. ये मान के चलिए कि फोर्स बिल्कुल एक्ट कर चुका है वो डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट पे जो डिस्प्लेसमेंट लगा हुआ है. व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस केस, ये वाले केस में वर्क डन क्या होगा. सो ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. Force is already given in your question 7 Newton, okay, and represent for Newton. Displacement is denoted by capital S. So capital S equals to 8 meter. It is already given in your question. Now question में आपको calculate करना है what is work done in this case. So by the formula of work done, all of you know about what is the formula of work done. Work done equals to force into displacement. Displacement मतलब S, तो force मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. ओके, दोनों क्वांटिटी आपको गिवन है, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी. तो W इक्वल्स टू फोर्स कितना है 7 न्यूटन, 7 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 8. ओके, अभी आप कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके लिए इजी होगा कि आप उनकी SI यूनिट को बाद में रखें. तो 7 8 जा 56. अपन को वर्क डन निकालना था. वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल, विच इज रिप्रेजेंट और इंडिकेट एज अ कैपिटल J. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 149 ऑफ योर NCERT बुक. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अ पेयर ऑफ बुलक्स exerts a force of 140 न्यूटन ऑन अ प्लो. जो बुलक्स है उसके पेयर पे फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे 140 न्यूटन. ओके, मतलब F हो गया आपका 140 N. द फील्ड्स बीइंग प्लॉट इज़ 1 मीटर लॉन्ग. जो फील्ड है, जमीन फील्ड है जो नीचे की, वो प्लॉट है कितनी 15 मीटर लॉन्ग. मतलब उसकी दूरी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया S 15 मीटर. हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लॉइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड. तो बताइए कितना काम लगा, कितना वर्क वहाँ पे डन हुआ. अगेन वी यूज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन F इंटू S. सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फोर्स इज 140 न्यूटन विच इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन. डिस्प्लेसमेंट S इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन 15 मीटर. व्हाट इज वर्क इज डन इन द फील्ड. वर्क कितना डन हुआ फील्ड में, ज़मीन पे. तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब S, तो फोर्स इंटू S. दोनों क्वांटिटी आपको यहाँ पे नोन है. फोर्स कितना दिया है 140 इंटू S कितना दिया है 15. अभी हम SI यूनिट नहीं लगाएंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमने करा, कितना आया 2100 या 2100. वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है, जूल, कैपिटल J. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. What is next question? Next question is on page number 152 of your NCERT book. That is question number 3. The kinetic energy of an object of mass m. ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज़ करी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, जिसमें मास है स्मॉल m, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 इज 25 जूल. अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी टर्म्स में दी जाएगी, जूल के टर्म्स में. तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 25 जूल. और अपनी जो 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है वो वेलोसिटी है. कौन सी वेलोसिटी है, वो आपकी इनिशियल, जब वो स्टार्टिंग हो रहा था. व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स बॉडी इज डबल. तो आपको अब काइनेटिक एनर्जी आपकी जब निकालनी है फर्स्ट केस में, जब आपकी बॉडी डबल हो जाएगी. मतलब वहाँ पे हम V कितना रखेंगे, V हमारा हो गया है पहले 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1. तो हम सेकेंड वाले केस के लिए डबल करना होगा हमको काइनेटिक एनर्जी को. तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, V डैश करेंगे, और V डैश कितना हो जाएगा वहाँ पे डबल, मतलब 2.
Now come on next condition. What will be its kinetic energy when its velocity increase it 3 times? सेकेंड आपको निकालना है कि वेलोसिटी क्या होगी जब वो इंक्रीज बढ़ जाएगा 3 बार और, तो वहाँ पे आप अगेन v डैश कितना रखोगे 3. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. के मैंने आपको बताया है काइनेटिक एनर्जी अगर लगेगी तो वो जूल में दी हुई होगी, तो जूल में अपन को दी है 25 जूल. v विच इज इनिशियल एनर्जी, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली होगी तो वो कितनी होगी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या एक्सप्रेशन में निकाला था अपन ने, अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा तो बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv². अब यहाँ से अपन m निकालेंगे तो m इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई के में हो जाएगा 2 इंटू के, क्या बचा v, तो अपॉन में v का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, नाउ सॉल्व दिस. 2 मल्टीप्लाई बाय के इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन विच इज़ 25 जूल, तो 25 ऐसा यूनिट अभी हमको नहीं लिखना है. अपॉन में v का स्क्वायर, व्हाट इज़ v इज़ ओनली 5, तो 5 का स्क्वायर ये एज इट इज़ लिखा 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर इज 25. ओके, तो 25 से 25 कैंसिल, ओनली क्या बचा अपने पास 2. हम क्या निकाल रहे थे मास, तो 2 मास की ऐसा यूनिट क्या होती है kg. अब हमको फर्स्ट क्या निकालना था, जब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डबल, तो एक वेलोसिटी हमने ले ली थी v, सेकंड के लिए हम क्या लेंगे v डैश. ओके, आप v और ऊपर 1 भी लिख सकते हो रोमन नंबर में, तो यहाँ पे डबल होगी मतलब 2 हो गई, तो 2v. 2 का मल्टीप्लाई हम डबल करने के लिए 2 तो लिखेंगे और उसका मल्टीप्लाई हम सिंगल जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 5, 2 5 जा 10 मीटर सेकेंड इनवर्स. ओके, अब अगेन हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी कि हमारी जब डबल हो जाएगी तो हम क्या कितनी होगी, कितनी ऑब्जेक्ट पे वहाँ पे एनर्जी लगेगी, तो के इक्वल टू हाफ mv². यहाँ पे v को v डैश से डिनोट करा था डबल के लिए, तो v और ये देखिए यहाँ पे डैश कर दिया, v की जगह v डैश हो गया यहाँ पे उसका स्क्वायर. ओके, सेम फॉर्मूला है इक्वल्स टू हाफ m हमारा एक ही बार निकला था मास जो कि था 2 kg, ऐसा यूनिट अभी हमको नहीं लिखना है. 2 इंटू v डैश कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 की. देखिए एज इट इज़ हाफ इंटू 2 10 का स्क्वायर 100. 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 इंटू 100 के की यूनिट कहाँ रहती है, के काइनेटिक एनर्जी जब हमको निकालनी रहती है तो हम जूल में निकालते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सेकेंड पार्ट जिसमें हमको इंक्रीज बढ़ा हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी 3 टाइम्स के लिए. तो लेट अस सॉल्व पार्ट सेकेंड. व्हेन v डैश इक्वल्स टू 3 वोल्ट, अब हमको यहाँ पे इंक्रीज करनी थी 3 टाइम्स, इसलिए हमने 3 का मल्टीप्लाई हमारी इनिशियल वेलोसिटी में कर दिया. तो 3 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, तो 3 5 जा 15 मीटर सेकेंड इनवर्स 1. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². बट यहाँ पे v डैश करा है तो हाफ v डैश स्क्वायर, हाफ का हाफ m. मास हमारा कितना निकला था, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए 2 kg, तो 2 इंटू v डैश कितना है 15 का स्क्वायर, हाफ इंटू 2 15 का स्क्वायर कितना होता है 225. 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 इंटू 25 मतलब 1 इंटू 25 कितना आएगा 225 जूल. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर NCERT बुक. A lamp consumes 1000 joule of electrical energy in 10 seconds. What is its power? लैम्प में लगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी 1000 जूल 10 सेकेंड में, तो सेकेंड में दिया हुआ है मतलब कि उसका टाइम टेकन कितना था या टाइम कितना था 10. हमको यहाँ पे पावर निकालना है, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा वर्क अपॉन में टाइम. वर्क पूरा किस पे डिपेंड करता है, आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो एनर्जी अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं. एनर्जी कितनी लगी वहाँ पे 1000 जूल, टाइम सेकेंड में दिया हुआ था, सेकेंड में दिया हुआ था मतलब कि वो टाइम था 10 सेकेंड. ओके, 0 से 0 काटा गया, क्या बचा 100 अपॉन 1. 100 अपॉन 1 कैन बी रिटर्न एज 100. जूल का जूल सेकेंड ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स हो गया. जूल सेकेंड इनवर्स 1 को हम वॉट बोलेंगे या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है वॉट. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन
chapter exercise. This is the question number 4 of page number 158. In this question we start the chapter exercise. Question number 4. Certain force acting on a 20 kg mass, मतलब आपका मास कितना हो गया 20 kg, changes its velocity from 5 meter second inverse 1 to 2 meter second inverse 1. 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 से चेंज हो रही है वेलोसिटी 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 1. तो 5 क्या हो गई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग पॉइंट 2, कहाँ तक गई वो 2 मीटर सेकेंड, तो दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. बताइए यहाँ पे कितना कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना वर्क डन लग रहा है एक फोर्स में. तो वर्क डन क्या हो रहा है, चेंज इट्स वेलोसिटी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv². यहाँ पे वेलोसिटी में दोनों चेंज हो रही है इनिशियल से लेके फाइनल तक, तो यहाँ पे हाफ m तो फिक्स है 20 kg इंटू 4 v², तो v का स्क्वायर मतलब 2 आपकी फाइनल वेलोसिटी है 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 1. क्वेश्चन को रीड करिएगा केयरफुली. 2 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है आपकी फाइनल वेलोसिटी, उसका यहाँ पे स्क्वायर करा है. 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस का माइनस, हाफ मास आपका फिक्स है 20 इंटू इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 5 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, उसका स्क्वायर करना है. तो 5 का स्क्वायर 25. ओके, अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 4 40, माइनस का माइनस, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 इंटू 25 इज 250. तो 40 माइनस 250 क्या होगा -210. वाई वी टेकन और वाई वी सेलेक्ट अ साइन माइनस, क्योंकि दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है 250, उसमें कौन सा साइन लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस का. हम वर्क डन निकाल रहे थे तो जूल में निकलेगा, कैपिटल जूल में. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ सेम पेज नंबर 158. A certain household has consumed 250 units of energy. एनर्जी कितनी लगी है वहाँ पे 250. एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, पूरे मंथ के लिए है. तो यहाँ पे आप टाइम टेकन कितना लोगे 3600 सेकेंड. आप यहाँ पे मंथ में पूरा टाइम ये लोगे. तो हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल्स, एनर्जी निकालो जूल में. ओके, सो एनर्जी आपको कितनी दी है 250 यूनिट, यूनिट्स में दी हुई है. तो 1 यूनिट कितना होता है 1 किलोवाट आवर. तो यूनिट की जगह kWh किलोवाट आवर लिख दिया. अब 250 इंटू 1000 वाट, किलोवाट की जगह 1 यूनिट का दिया है, तो 1 किलोवाट पे 1000 होते हैं, तो 1000 का लिख दिया वाट इंटू पूरे मंथ के लिए निकालना है. तो टाइम टेकल कितना लेंगे 3600 सेकेंड. अब 250 इंटू 1000 एज इट इज़. वर्क डन को हम क्या लिखते हैं जूल अपॉन सेकेंड, तो जूल अपॉन सेकेंड इंटू ये एज इट इज़. ओके स्टूडेंट, अब सेकेंड से सेकेंड यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऐसा यूनिट आपकी जूल में आई. इन तीनों को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर 8. मैंने ये पावर में निकाला है, हो सकता है आप बिना पावर के निकालो तो आपका आंसर मे बी डिफरेंट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ NCERT बुक. An object of mass 40 kg is raised to a height of 50 meter above the ground. हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर और मास कितना दिया हुआ है आपको 40 kg 40 किलोग्राम. What is its potential energy? आपको सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता रहना चाहिए mgh. ओके स्टूडेंट, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इज इट हाफ वे डाउन. Okay student, so let us solve this numerical. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh. मास इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, h मतलब हाइट इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, g. अब यहाँ पे g क्या रहेंगे, हाइट का डबल हो जाता है या हाइट का 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 5 2 जा 10 या आप 5 का प्लस भी कर सकते हो. तो m आपका ये गिवन था, h गिवन था, जी कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया h का डबल करके. ओके स्टूडेंट, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2000. एनर्जी कोई सी भी निकालें हम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी निकालेंगे तो उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी कैपिटल J मीन्स जूल्स. तो हमने J लगा दिया है.
अब हमको सेकंड निकालना है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि कितनी सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या फॉर्मूला होगा, mgh डिवाइडेड बाई 2। तो mgh अगर हम वापस निकालना चाहें तो वापस निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रिजल्ट ऑफ mgh इज 2000 जूल। तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1000। ओके, यहाँ पे भी हम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, मतलब हमारी एनर्जी हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जूल। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is question number 14 of page number 159 NCERT book. An electric heater is rated 1500 watt. इलेक्ट्रिक हीटर रेट हो रहा है कितने वॉट से, कितना पावर लग रहा है, मतलब उसमें 1500 वॉट। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी लगेगी तब उसमें 10 आवर्स तक वो चलेगा। तो यहाँ पे टाइम कितना है 10। ओके स्टूडेंट, हमको क्या निकालनी है यहाँ पे एनर्जी। तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ पावर। तो हमको पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एनर्जी के ऊपर। तो हम डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो पावर का मल्टीप्लाई टाइम में हो जाएगा, यही हमने लिखा। तो इसका आगे हमने किया है। पावर कितना दिया हुआ है 1500। अभी हमें ऐसा यूनिट नहीं लिखनी है, इंटू टाइम। टाइम कितना है 10, 1500 इंटू 10 इज 15,000। ओके, अब यहाँ पे एक वॉट में था, एक हावर में था, तो वॉट और हावर लगा दिया। बट एनर्जी हम कभी निकालते हैं कि कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, तो हम टर्म्स में निकालते हैं कि किलो वाट हावर। तो किलो वाट हावर में निकालने के लिए वॉट हावर को हम डिवाइडेड कर देते हैं 1000 से। तो अगर 15,000 डिवाइडेड बाई 1000, द आंसर विल बी 15। ओके, किलो वाट हावर में हमने कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब किलो वाट हावर में आपको ये यूनिट आपको लगानी पड़ती है 15 इंटू 3.6 इंटू हावर के लिए 10 की पावर 6। ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा ये इन टर्म्स ऑफ जूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हमने एनर्जी कंज्यूम करी है और एनर्जी को हमने कैलकुलेट करा है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? सेम पेज नंबर 159 पे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब u इक्वल्स टू क्या है, वहाँ पे v रख देंगे। लेकिन जो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी मतलब हमने v क्या रख देंगे, हम 0। ओके, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का? हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब u के लिए तो वहाँ पे दी हुई है कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है v, और एक के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मतलब v इक्वल्स वहाँ पे 0 ले लेंगे। ओके, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी वहाँ पे u मानी जाएगी। ओके, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv²। v 0 है तो 0 का मल्टीप्लाई अगर हाफ से करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 कर दिया यहाँ पे डायरेक्ट, माइनस का माइनस हाफ mu²। u इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो u इक्वल्स टू हमने क्या माना है v। u की जगह हम v पुट कर देंगे, तो हाफ mu², u की जगह v पुट कर दिया, v का स्क्वायर। 0 माइनस हाफ m इंटू v² इज माइनस हाफ mv²। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 17 of your NCERT book. Calculate the work required to be done to a stop of car 1500 kg moving a velocity of 60 km per hour. मास यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो वेलोसिटी कौन सी दी हुई है आपको? v मान लीजिए चाहे u मान लीजिए। u मान लेंगे तो हाफ u² लिख दीजिएगा, और अगर v मानेंगे तो हाफ mv² लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, मास आपको ऑलरेडी गिवन है, v हमने माना है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये 60 किलोमीटर पर आवर में है, सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड। तो 60 का मल्टीप्लाई 1000 से, और अपॉन में भी 60 इंटू 60 करते हैं। तो 60 से 60 कैंसिल, एक 60 से ये वाला 60 कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 6। ओके, 100 डिवाइडेड बाई 6 इज 50/3 मीटर पर सेकेंड। हाफ mv², वर्क वहाँ पे कितना लगा, वर्क ऐसे निकालते हैं, या वर्क डन इक्वल टू हाफ mv²। हाफ
मास है आपका 1500, वी हमने अभी निकाला 50 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, तो 50 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर मतलब उसको 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं हम, 2 टाइम्स भी हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे और सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन मोर सिंप्लीफाई करके, तो हमारा आंसर बिकम 208,333.333 जूल। जूल क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पे वर्क डन निकाला है, वर्क निकाला है इन टर्म्स ऑफ जूल में, ओके। और ऐसा यूनिट भी उसकी जूल होती है, ओके स्टूडेंट। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ NCERT बुक, सेम पेज 159। रीड, in each of the following a force F is acting on an object of mass m। नीचे 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट बॉक्स के फॉर्म में आपको दिए हुए हैं, उन पे फोर्स लग रहा है और मास है उनका स्मॉल m। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो डायरेक्शन जा रही है, डायरेक्शन ऐसे स्लीपिंग उसमें डिस्प्लेसमेंट की, ओके। ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। कभी भी हमको फोर्स दिया हुआ है तो फोर्स हम निकालेंगे वर्क डन के टर्म में F इंटू एस, लेकिन हम वहाँ पे कॉस थीटा का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉस तो ठीक है, थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा को हम लेंगे वहाँ पे 0 डिग्री, फिर हमारा 90 डिग्री, फिर स्ट्रेट 180 डिग्री के लिए, ओके। सो लेट अस सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। फर्स्ट केस, 3 केस लेंगे हम जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे। आप 0 डिग्री भी पहले रख सकते थे, 90 डिग्री और 180 डिग्री, ओके। वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू एस, वहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो कॉस थीटा, थीटा हमने कितना लिया है 90 डिग्री, F इंटू एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो F इंटू एस मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो वर्क डन कितना लगा यहाँ पे, कितना ओवरऑल वर्क डन हुआ 0। अब सेकेंड केस के लिए हमने थीटा इक्वल्स टू ले लिया है 0 डिग्री, सेम वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा कितना है कॉस 0 डिग्री, ओके। कॉस 0 डिग्री क्या होता है जल्दी से बताइए? कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, तो W इक्वल्स टू एफ एस। यहाँ पे तो 0 आया था तो 0 हमारा आ गया था, और एक और क्या बताना था, कौन सा वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा और कौन सा नेगेटिव आएगा। दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये हमारा पॉजिटिव वर्क हो गया। अब लास्ट केस इज थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, सेम फॉर्मूला अप्लाई करा हमने वर्क का, वर्क इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा कितना लिया हमने कॉस 180 डिग्री। ऑल ऑफ यू नो कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू -1, तो F इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री मतलब F इंटू एस इंटू -1, तो F S इंटू -1 इज -FS, माइनस रिप्रेजेंट इज नेगेटिव वर्क, यहाँ पे नेगेटिव वर्क लग रहा है, ओके स्टूडेंट। नाउ कम on next question, this is the last question of your chapter exercise, last numerical part. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each। ठीक है, पावर दी है यहाँ पे 500 watt each, हर एक में 500 watt लग रही है। डिवाइसेस कितने हैं 4, तो हमको 500 का मल्टीप्लाई 4 से करना रहेगा, तो वहाँ पे हमारी ओवरऑल पावर निकल जाएगी। हमको टाइम दिया है 10 आवर, ओके। एनर्जी हमको यहाँ पे निकालनी है, तो देखिए पावर हमको 500 के लिए दिया था, 4 डिवाइसेस थे और हर एक में कितना वाट लग रहा था 500, तो हर एक का निकालने के लिए 500 इंटू 4, रिजल्ट बिकम्स 2000 वाट। टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन 10 आवर। एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कैसे निकालते हैं, पावर इनटू टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, वहाँ से एनर्जी निकालेंगे तो पावर इनटू टाइम, पावर हमने कैलकुलेट कर लिया है 2000 वाट। टाइम इज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन 10 आवर, ओके। 2000 इंटू 10 इज 20,000। वाट आवर का वाट आवर किलो वाट आवर में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यस डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करा तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 20 किलो वाट आवर, ओके स्टूडेंट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वायरी एंड डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।